ये स्टूडेंट्स, सेक्शन बी ख़त्म हो चुका है। अब हम सेक्शन सी कर रहे हैं। सेक्शन सी में आपने 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 7.5 मार्क्स का है, ठीक है। सो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहे हैं गिवन ब्लो आर द आवर्स दैट 25 मेंस वर्क फॉर इन अ वीक, ठीक है। ये आपको यानी कितने घंटे एक हफ्ते में 25 बंदों ने काम किया है, ये उसका डेटा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 8 द साइज ऑफ क्लास, ठीक है। इधर यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाना है आपने विद द फर्स्ट क्लास इंटरवल एज अ 30 to 20.9। ये एक आपको पहली क्लास दे भी दी है ताकि आप लोगों को मुगालता ना हो, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बना सकते हैं 13 से 20, फिर 21 से 28, फिर 28 से इस तरह से आगे आप सॉन लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पर उन्होंने आपको बता दिया है कि आपने 13 और 20 to 29 तक लेना है, ठीक है। सो एक इंटरवल दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो इंटरवल्स बनेंगे वो भी इसी पैटर्न के ऊपर बनेंगे। साइज़ आपने क्या रखना है, साइज़ आपने 8 रखना है, ठीक है गाइस। सो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले उन्होंने 13 से स्टार्ट किया है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। एक लाइन से बन गई, ये आपके पास होगा क्लास इंटरवल की लाइन, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास होगा फ्रिक्वेंसी की लाइन, ठीक है। सो फिर पार्ट बी के अंदर क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क्स के बारे में पूछा हुआ है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम पार्ट ए करते हैं, ठीक है। सो पार्ट ए में मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं एफ लिख लेता हूँ, ठीक है गाइज। सो फर्स्ट मुझे गिवन है 13.0 से 20.9, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो आएगी वो मुझे डिफरेंस कितना बताया है, डिफरेंस जो क्वेश्चन में गिवन है और लिखना साइज जो है वो बेसिकली 8 है। सो 13 में जब मैं 8 ऐड करूँगा तो हो जाएगा आपके पास 21। 21 में जब मैं 8 ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा बेसिकली 29, सही है। 29 में जब मैं 8 ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा आपके पास 37। तो 37 में जब मैं 8 ऐड करूँगा तो हो जाएगा बेसिकली मेरे पास 45, ठीक है। और 45 के अंदर जब मैं 8 ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा आपके पास 53, ठीक है गाइस। क्यों 53 तक क्यों गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें सो वो आपके पास मेरा ख्याल है 58 इस तरह से नज़र आ रही है। तो ज़ाहिर है 58 में अगर मैं एक और ऐड कर दूँगा तो फिर जो वैल्यूज़ जो आ जाएगी वो मेरा ख्याल है ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा कॉलम फिल करना, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.9, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 36.9, ऐसे ही है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 44.9, ठीक है गाइस। और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 52.9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसके अंदर जब आप 8 डालेंगे 52 के अंदर जब आप 8 डालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60.9, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आप इसके अंदर 8 डालेंगे तो ये आपको 61 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 60.9। सो अब देख लें, इन दो के दरमियान देख लें, आपको 8 का डिफरेंस मिलेगा, इन दो के दरमियान देख लें आपको 8 का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने क्लास इंटरवल बनाए ये बिल्कुल ठीक बनाए, ठीक है गाइस। ओके, सो अब मुझे क्लास फ्रिक्वेंसी बनानी है, ठीक है। तो क्लास फ्रिक्वेंसी के लिए मुझे ये सारा ऐसा है कि ये रैंडमली अरेंज हुए हुए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इन्हें अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, ओके। तो मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको अरेंज करता हूँ, ठीक है। अरेंज करके मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ
ताकि फिर हम आसानी से देख लें कि कौन सी वैल्यूज़ किस क्लास के अंदर जा रही है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये मैंने डेटा अरेंज कर लिया। अब हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासेस के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें 15.6 जो है वो इस क्लास के अंदर है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अगला नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो 21.8, फिर 24, फिर 24, फिर 28.5 तक जा रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 21, 24, 24, 28, इसका मतलब 4 वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास इस क्लास इंटरवल में सेकंड क्लास के अंदर है। ठीक है, फिर थर्ड क्लास के अंदर देखते हैं, फिर आपके पास हो जाएगा ये एक तीसरी क्लास के लिए हो जाएगी ये वैल्यू, फिर 29, 29, फिर 30, फिर 30, और फिर 31, और फिर 33, फिर 34, और फिर 36, फिर 36। ओके, सो ये कितनी हो गई हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, सो इनको मैं दोबारा से मिटा देता हूँ ताकि 36.5 तक हो गया। अब आपके पास देखते हैं 37 और 44.9 के बिटवीन कितनी वैल्यूज़ हैं मेरे पास। सो 36 फिर 37, 37 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्योंकि 45.4 आ जाएगी तो ये मोर देन हो जाएगी इस ब्रैकेट से, तो इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये आपके पास आ गई हैं 8 वैल्यूज़। ठीक है, ये क्योंकि मैंने अरेंज कर लिया है इस वजह से मुझे देखें कितनी आसानी हो गई है टेबल बनाने में। ठीक है, सो अब मैं इसको दोबारा से मिटा देता हूँ। आप लोग पेंसिल से कर लिएगा ये काम। ठीक है, ठीक है, सो 44 और 52.7 ये दो वैल्यूज़ हैं। सो मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, और अगेन यहाँ पर आपके पास एक वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, सो टोटल बेसिकली आपके पास कितनी हो गई हैं, ये हो गए 4 1 5 5 1 9 14 14 और 8 14 और 8 22 22 24 24 25। सो आपके पास अगेन 25 वैल्यूज़ आ गई जैसा कि आपको गिवन था। इसका मतलब आपने कैलकुलेशन ठीक की है, आपकी कैलकुलेशन ठीक जा रही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दिया है और मैंने क्लास इंटरवल भी बना दिए हैं एज पर देयर इंस्ट्रक्शन। जो एग्जामिनर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने अकॉर्डिंग टू दिस अपने क्लास इंटरवल भी बनाए। ठीक है, आप पार्ट बी के अंदर क्लास बाउंड्री बनाना है, आसान है, और उसके बाद हमने क्लास मार्क्स बनाना है। क्लास मार्क्स क्या होते हैं बाय द वे, तो क्लास मार्क बेसिकली आपके पास कुछ नहीं होते, वो मिड पॉइंट ही होते हैं। ठीक है गाइस, सो कंफ्यूज मत होइएगा इससे। बेसिकली क्या है आपके पास मिड पॉइंट ही। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सारे डिटेल ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस है तो सब फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मिड पॉइंट मालूम कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्लास बाउंड्री बना लूँगा। सही, क्लास बाउंड्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री के लिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। अब मुझे कलर चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा, उसको 2 से डिवाइड करूँगा, जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी लोअर लिमिट में माइनस कर दूंगा और अपर लिमिट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे करके देखते हैं। सो आपके पास हो गया 21 माइनस 20.9 डिवाइड बाई 2, सो आंसर
कैलकुलेटर से करके देखें। ओके, ये चीज़ भी आपके पास छुप गई है। ठीक है, तो कैलकुलेटर मैंने निकाला था, तो ये आपके पास 1 माइनस 20.9 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया आपके पास 0.05। तो ये वो वैल्यू है जो आप लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, जब आप लोअर लिमिट में, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 13 माइनस आंसर, क्योंकि आंसर में 0.05 सेव हुआ है मेरे पास, सो ये आपके पास आ जाएगा 12.9। तो दिस इज 12 ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जब अपर लिमिट में आप ऐड करेंगे इसे, तो ये आपके पास हो जाएगा 3.95। ऐड करके देखें इसे, तो ये आपके पास था 20.9, तो ऑलरेडी मौजूद था आपके पास, सही है। इसमें आपने बस ऐड करना था प्लस 0.5, सॉरी 0.05, तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा 20.95। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब 21 में से आप माइनस करेंगे 0.05, तो ये आ जाएगा आपके पास 20.95। सही है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 28.95। आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 28.95। ठीक है, ये हो जाएगा 36.95। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास 44.95, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 52.95, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपके पास 60.95। ठीक है, अब यही वैल्यू सेम वैल्यू में देख के यहाँ लिख देता हूँ 36.95 और 44.95 और 52.95। ठीक है गाइस, देखें इस तरीके से आपने क्या कर दिया, क्लास बाउंड्री बना दी है। आसान है बनाना, ठीक है। चाहे तो कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये चेक कर सकते हैं कि 45 में से 45 माइनस 0.05। ठीक है गाइस, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो देखें 44.95, और आपने यहाँ पे 44.95 ही लिखा है। तो यानी एक दो दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी तेज़ी से ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, ओके। मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट सिंपल, आप चाहें तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें क्लास बाउंड्री को, या फिर क्लास इंटरवल को कर दें, जो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा, ओके, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं फिर से। तो कैलकुलेटर लेके, जी कैलकुलेटर आ चुका है, फिर से देखते हैं मिड पॉइंट किस तरह से निकालना है। 13, तो 13 प्लस 20.9 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास आ गया 16.95। और 16.95 है ये, तो 16.95। ठीक है गाइस, इसी तरीके से क्रॉस बाउंड्री की तरह निकाल के देंगे क्या आएगा, 12.95 प्लस 20.95। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 16.95। तो आप जिससे चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली वैल्यू क्या आएगी वैसे, तो मिड पॉइंट निकाले बगैर गैस करें क्या आएगी वैल्यू।
ये मैंने मिड पॉइंट निकाले बगैर गैस करिए कि शायद ये वैल्यू आए, तो हम चेक भी करेंगे। और 24.95, 24.95। वैसे मैंने गैस कैसे कर ली? गैस पहले देखते हैं गैस ठीक है भी या नहीं। ठीक है, सो वैल्यूज निकालते हैं। ये हम निकालते हैं मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल से ही निकाल रहे हैं। 20.0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 28.9 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये तो बिल्कुल सेम वैल्यू आई, ये कैसे आ गई? ठीक है, वैसे तो मैंने मिड पॉइंट निकालने थे, बट ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से निकाल लिया है, क्योंकि मुझे पता था क्लास इंटरवल क्लास का जो साइज़ है वो बेसिकली 8 है। तो अगली वैल्यू मैं 8 जमा करके निकाल सकता हूँ, बजाय कि मैं मिड पॉइंट निकालूँ। तो मैं अपने काम को शॉर्ट कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, 8 ऐड करता हूँ और अगली वैल्यू निकाल लेता हूँ। और आपने क्रॉस चेक भी कर लिया है कि वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो मैं क्या कैसे करता हूँ, मैं इसे मैं 8 ऐड करता जाता हूँ, आपकी वैल्यूज़ बाकी लिख लेता हूँ। सो दिस इज +8, तो ये आपके पास आ जाएगा 32 पॉइंट, थोड़ा सा मेरा ख्याल है 24.95 +8, तो यह आ जाएगा 32.95। ठीक है, उसके बाद फिर +8 कर देंगे, 40.95, फिर +8 कर देंगे 48.95, और फिर +8 कर देंगे 56.85, और फिर से प्लस कर देंगे तो 64.85। ठीक है, सवाल ये तो नहीं आएगा, ये हमारी वैल्यूज़ आगे निकल गई। ठीक है, सो अब हम करते हैं, लिख लेते हैं अपनी वैल्यूज़। किस तरह से लिखते हैं, तो 24 था, 24 में 8 ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 32। सही है, 32 में 8 ऐड करेंगे 40, 40 में 8 ऐड करेंगे 48, और 48 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो 56। सो गाइज, ये आपके पास क्लास मार्क्स आ गए हैं और आपके पास क्लास बाउंड्री भी आ गई है। सो ये आपके पास पार्ट बी जो है वो हमने ग्रीन पेन से कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है गाइज, इसके अंदर अगर कोई चीज़ कमेंट समझ में नहीं आई हो आप लोगों को, तो आप काइंडली कमेंट्स कर दीजिएगा मुझे, या फिर क्लास में भी पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 4 के अंदर कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्लास इंटरवल आपको गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सो मीन, मीडियन, मॉड निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना टेबल तैयार कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा क्लास, ये कॉलम क्लास इंटरवल का आ जाएगा। इसके बाद ये कॉलम आपके पास फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कॉलम आपके पास क्लास मार्क्स का आ जाएगा, या फिर हम कहते हैं ये आपके पास मिड पॉइंट का आ जाएगा। ठीक है, ओके, और फिर ये आपके पास आ जाएगा क्लास बाउंड्री का। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सो यहाँ पे हम, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्लास फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। सही है, ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा, इसको मैं एक्स कह देता हूँ, मिड पॉइंट में एक्स कह रहा हूँ। ठीक है, और ये आ जाएगा एफ टाइम एक्स, क्योंकि मीन निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक्स टाइम एफ की। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा क्लास बाउंड्री, सी बी से मैं क्लास बाउंड्री लिख रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सी एफ, सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, या लेसन के लिए लिख रहा हूँ। ओके, सो आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 से 59, ये हो जाएगा आपके पास 60,
इसका मतलब आपके पास एच जो है बेसिकली साइज, क्लास साइज जो है वो 10 का है। 60 हो जाएगा आपके पास, 70 आपके पास हो जाएगा, 80 और फिर आपके पास हो जाएगा 90 और फिर आपके पास हो जाएगा 100। ठीक है गाइस, और उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा 69 और ये आपके पास हो जाएगा 79 और ये आपके पास हो जाएगा 89 और ये आपके पास हो जाएगा 99 और ये आपके पास हो जाएगा 109। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मुझे जो गिवन है इस इंटरवल की 7 है, सेकंड की 13 है, थर्ड की मेरे पास 25 है और फिर 24, उसके बाद 13 और उसके बाद 8, यही है। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना आसान है, मिड पॉइंट दोनों को ऐड करूँगा। सो एक मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ और मैं कैलकुलेटर से ही निकाल लेता हूँ। सो मिड पॉइंट आपके पास किस तरह से आएगा, आपने दोनों को ऐड करना है, 50 + 59, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया है 54.5। तो क्या मुझे सब मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत है? अगर आपको एच मालूम है तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट इसके अंदर ऐड कर दें तो 64.5, फिर इसके अंदर 10 ऐड कर दें क्योंकि ये 10 इसके अंदर साइज़ था, क्लास का जो साइज़ है बेसिकली 10 है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 74.5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 84.5 और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 94.5 और ये आपके पास हो जाएगा 104। सेट, ये आपके पास मिड पॉइंट तो निकल आए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर मीन भी मालूम करना है, फिर मीडियन मालूम करना है और फिर आपको मोड मालूम करना है। सो बेसिकली अब हमें मालूम करना है एफ एक्स के लिए अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से मालूमात करते हैं, हेल्प लेते हैं। कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, मेरा ख्याल है यहाँ तक ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं। सो 54.5 मल्टीप्लाई बाय 7। सो आंसर आ चुका है आपके पास 381.5, 381.5। ठीक है, सेकंड का देखते हैं। सेकंड का देखते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 60, ये आपके पास हो जाएगा 64.5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 838.5। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपने टेबल कंप्लीट करना है। सही है, सो दोबारा से करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 74.5। आंसर आपके पास आ गया है 100, 1862.5, 62.5। ठीक है, उसके बाद 84.5 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2028। तो 2028। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 94.5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये आपके पास हो जाएगा 8.5। ठीक है गाइस, और लास्ट में 104.5
मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये आ गया है आपके पास 836। सही है। तो यहाँ पे पहले मैं मीन निकाल लूँ, ये तो हमने काम कर लिया है, चलें थोड़ा हौसला हो जाए। तो ये हो गया आपके पास मीन के लिए। मीन का फार्मूला आपके पास बेसिकली क्या होता है, इसको हम एक्स से शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके इसको मैं ठीक से लिखता हूँ। मीन बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक्स बार समीशन एफ एक्स, या एक्स एफ कह दें, एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ऐसा ही है। सो यहाँ पर आपने क्या निकाला है, समीशन एफ एक्स, तो समीशन एफ एक्स अभी निकाला ही नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। अभी हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 836 प्लस 1228.5, थोड़ा सा ही सही नजर लग जाएगा, फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ठीक है। ओके, फिर आपके पास हो गया प्लस 28, फिर प्लस 1862.5, फिर प्लस 838.5, फिर प्लस 381.5। सो 7175, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 7175, फिर डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफ कितना था, ओके वो भी कैलकुलेट नहीं किया हुआ। तो ये आपके पास आ चुका है 7175, ठीक है गाइस। सो समीशन एफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 8। सो ये आपके पास बेसिकली 19 है। फिर से चेक कर लेते हैं, वैल्यू सारी हमारी ठीक है, ये आपके पास आ गई है 19, ठीक है। तो 90 आ गई है, तो सिंपल यहाँ पर आपको 90 से करते हैं इसे डिवाइड, 7175 डिवाइडेड, नीचे करने के बाद 9090। तो आंसर आपके पास आया है 79.72। सो बेसिकली आपके पास मीन क्या है, मीन आया आपके पास 79.72। तो अगर हम कहें ये क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तो आपने एक पार्ट कर लिया है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री बनाएंगे, क्लास बाउंड्री, फिर हम क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी जब आप क्या करेंगे, मीडियन मालूम करेंगे। सो क्लास बाउंड्री किस तरह से निकलती है, क्लास बाउंड्री आपके पास निकलती है कि आपने इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है, उसे डिवाइड करना है, और लोअर लिमिट में माइनस कर देना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। सो ये काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको वो नज़र भी आ जाए। ये हो गया 60 माइनस 59 डिवाइडेड बाई 2। सो बेसिकली ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, सो जो कि बराबर होता है 0.5 के। सो 0.5 आपके पास वो वैल्यू है जो कि आप लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 49.5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59.5। सही है, क्योंकि डिफरेंस 10 का है तो मुझे इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। सो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 59 पॉइंट है। सो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69.5, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79.5, और
फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास 89.5, और फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 99.5, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 109.5, ठीक है लिखे हैं मैंने। सो ये वैल्यूज़ जो हो जाएंगी ये सिंपल यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी, ये आपके पास हो जाएगा 59.5, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 69.5। सो क्लास बाउंड्री का पर्पज़ यही होता है ताकि इस इंटरवल में अगर आप देखें तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं सेम नहीं होती, क्लास बाउंड्री में ये वैल्यूज़ मैच कर जाती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्लास बाउंड्री, कि बाउंड्री जो है वो आपकी मैच कर गई, ठीक है। ये आपके पास हो गया 89.5 और ये आपके पास हो गया 99.5, सिंपल क्लास बाउंड्री बन गई है, ठीक है। सो अब मुझे मीडियन के लिए चाहिए क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। सो सी एफ के लिए 7 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, हम सम करते जाते हैं सारी टर्म्स का, जो जो हमारे सामने आएंगी। 7 और 13 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी 20 और 25 कितना हो जाएगा, 20 25, ये 7 बेसिकली अगर हम देखें तो ये मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, चलिए बाद में दिखाऊंगा ये करके। 20 25 जो हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 और 24 कितना हो जाएगा, 45 में अगर हम 25 ऐड कर देंगे तो 75, इसका मतलब 69 हो जाएगा। 69 और 13 कितना हो जाएगा, 69 में अगर 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, फिर ये हो जाएगा 82, ठीक है। 82 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। देखें आपके पास वैल्यूज सेम आ, इसका मतलब आपने सम बिल्कुल ठीक किया है। और बेसिकली करते किस तरीके से ये, फॉर एग्जाम्पल ये 7 फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू 7 13 के अंदर ऐड होगा, ठीक है। फिर 20 जो है वो 25 में ऐड होगा, ठीक है। और ये 40 जो है फिर ये 24 में ऐड होगा, सही है। फिर आपके पास 69 जो है ये 13 में ऐड होगा, ठीक है। और फिर आपके पास 82 जो है ये 8 में ऐड होगा। इस तरह से ही आप सी एफ निकालते हैं, ठीक है गाइस। ओके, अब मैं जस्ट फार्मूला लिखता हूँ और उसके अंदर चीज़ें सब्स्टिट्यूट करता हूँ और फिर हम निकाल लेते हैं मीडियन। तो बेसिकली मीडियन का फार्मूला जो है ओके, मीडियन से मैं टिल्डा से शो कर देता हूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास आ जाता है लोअर लिमिट, सही है। ओके, एक फॉर्मूला हम कंफर्म कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो ये हमने फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर लिमिट को, ठीक है। और ये बेसिकली जो है इसको एन लिख लें या फिर आप इसको क्या करें समीशन एफ लिख लें, एक ही बात है। समीशन ये टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये सी एफ जो है ये हमारी क्लास फ्रिक्वेंसी है, और एफ आपको मालूम है ये आपके पास फ्रिक्वेंसी ही है, ठीक है। और ये आपके पास एच है, ठीक है गाइज। सो ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, सो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, मैथ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो हमारे पास लोअर लिमिट्स, सबसे पहले तो हमें टारगेटेड रो मालूम कर लेते हैं कि इसके अंदर जो डेटा पुट होगा वो कौन सी रो का डेटा पुट होगा। आसान तरीका ये है कि इसका फार्मूला हमारे पास होता है n/2, क्योंकि आप ये काम मीडियन के लिए कर रहे हैं TH, ठीक है। सो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सो आपके पास क्या हो जाएगा, n बेसिकली मैं से कह रहा हूँ समीशन f को ही बेसिकली मैं n कह रहा हूँ, या तो समीशन f भी कह सकते हैं। सो ये बेसिकली 90 है, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास होगा 45, 45th पोजीशन। सो यहाँ कहीं आपका मीडियन लाई करेगा। तो अब ज़रा देखते हैं 45th पोजीशन जो है बेसिकली वो आपके पास कहाँ पर आ रही है। सो वो बेसिकली आपके पास आ रही है 7 20 और 45। इसका मतलब आपके पास जो टारगेटेड वो है वो बेसिकली क्या होगी, वो आपके पास है, ठीक है गाइस। ये आपके पास टारगेटेड रो है। सो जो भी काम करना है हमने इसके ऊपर रह के करना है,
ठीक है। सो ये सारा इसका सारा डेटा जो है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अब हम पुट करेंगे इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना मीडियन। सो गाइज अब हम देखते हैं इसके अंदर। सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास 45 आई है, ठीक है। ओके, सो लोअर लिमिट मेरे पास जो हो जाएगी वो बेसिकली हो जाएगी 69.5, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास एल हो जाएगा, और मेरा जो एफ है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। जो है वो 25 हो जाएगा, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है मेरे पास वो बेसिकली हो जाएगी 20, ठीक है। बेसिकली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने बनाई थी लेस देन के लिए, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के हिसाब से जो हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनती है वो 20 बनती है। यानी जब भी आप लेंगे तो जो भी आपकी टारगेटेड रो है, सो ऊपर की जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो आप फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है गाइज। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट में, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो एल जो है बेसिकली आपके पास 69.5 9.5 प्लस समीशन एफ आपके पास 90 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 7, और एफ आपके पास जो था 25, ठीक है, और एच आपके पास 10, ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा। इसे ऐसा करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। बस मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के लिए 69.5, फिर प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बना दी। अच्छा, 90 डिवाइड बाई 2 45 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे से करता हूँ 45 लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर एक और इसी तरह से 90 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। सही, 45 माइनस 20 और 25 मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच जो हो गया मेरे पास 10 है, कि 79.5, 79.5 आपके पास मीडियन आया, ठीक है गाइस। सो अब हम करते हैं मॉड के लिए काम। सो मॉड लिखते हैं। सो मॉड का फार्मूला लिख लेते हैं, इसको मैं कैप से शो कर देता हूँ, ठीक है। सो मॉड का फार्मूला लिखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं मॉड फाइंड आउट करना। जी स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमने लिख लिया है, ठीक है। तो फार्मूले को थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। तो इसको मैं एक्स मॉड से लिख रहा हूँ, ठीक है। एल आपको मालूम होगा जो मीडियन के अंदर था, ये बेसिकली आपके पास लोअर लोअर बाउंड्री होता है, सही है। लोअर लिमिट कह दें इसे, लोअर बाउंड कह दें, ठीक है। लोअर बाउंड हो गया। एफ एम आपके पास होगा मॉड क्लास की फ्रिक्वेंसी, क्लास फ्रिक्वेंसी, ठीक है गाइस। सो मॉड क्लास फ्रिक्वेंसी हो गई आपके पास। सो एफ एम माइनस वन क्या होगा, और ये एफ एम प्लस वन क्या होगा। एफ एम माइनस वन ये है कि मॉड क्लास फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाली क्लास, और एफ एम प्लस वन वाली बात फ्रिक्वेंसी वो है जो कि मॉड क्लास फ्रिक्वेंसी के बाद वाली क्लास है। बेसिकली प्लस हम आगे वाली के लिए लिखते हैं, और माइनस जो है वो हम पीछे वाली टर्म के लिए लिखते हैं। तो जब भी आप देखें कि माइनस लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो पीछे वाली टर्म को टर्म के लिए लिखा हुआ है, और जब आप देखेंगे प्लस वन लिखा हुआ है तो वो आगे वाली टर्म के लिए लिखा हुआ होता है। सो अब मॉड फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं कौन सी है। मॉड आपको पता है जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो मॉड होती है, तो इसमें देखते हैं मॉड क्लास कौन सी है बेसिकली। सो आप देख रहे हैं 25 बेसिकली जो है वही इत्तेफाक से आपके पास
एक तरह से मॉड क्लास ही चेंज हो सकती थी। सो समझे एक तरह से इत्तेफाक ही है कि आपके वो मॉड क्लास जो है वो आपके पास अगेन यही है 25, ठीक है। सो लोअर लिमिट इसकी अगेन वही जाएगी 69.5 हो जाएगी, ठीक है। लोअर लिमिट भी इसकी क्या हो जाएगी 69.5 हो जाएगी, ये हो जाएगी मॉड की लिमिट भी। ओके, सो FM-1 आपके पास ये हो जाएगा और FM+1 आपके पास 24 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। ये आपके पास हो गया है एल जो आपके पास 69.5 प्लस, और यहाँ पे मैं एच लिखना भूल गया, बेसिकली एच आता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया है एल प्लस यहाँ पे पास हो गया 25 माइनस 13, क्योंकि आपके पास 13 जो है वो आपके पास आज पहले है 25 से, सो FM-1 हो जाएगा। सो 2 टाइम 25 माइनस 13 माइनस 24, ये देखिए FM+1 जो है वो बेसिकली आपके पास 24 है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर मैं एच लिख देता हूँ। ओके, अब मैं कैलकुलेटर से हेल्प ले लेता हूँ और कैलकुलेटर की मदद से मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास 69.5, ठीक है। ओके, 69.5 प्लस फिर ब्रैकेट और फिर आपके पास 25 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 25 माइनस 13 और माइनस 24, ये ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय एच, बेसिकली आपके पास 10 है। सो ये आपके पास हो गया 78.73। तो गाइज इस तरीके से आपने मोड फाइंड आउट कर लिया है। मीन मीडियन मोड इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, आसान क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर से है। इसके अंदर पार्टी के अंदर आपने लेस पेयर्स, फिर पार्शियस और फिर फिशर्स नंबर्स, प्राइस इंडेक्स नंबर आपने मालूम करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले शायद आप लोगों को याद होंगे, तो फिर मैं फिर से लिख देता हूँ। बेसिकली समीशन पी क्यू, समीशन पी क्यू, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आ जाता है समीशन पी क्यू डिवाइड बाय समीशन पी क्यू, सही। सो मुझे ये बताएं इनके इंडेक्स क्या लगते हैं। इंडेक्स आसान सा मैं आप लोगों को बताऊं, इसका याद रखने का तरीका 1000 याद रख लें। 1000 का मतलब 1000, ठीक है। तो क्योंकि ये वेटेड इंडेक्स नंबर होता है, अगर इसके अंदर बेस जो है वो क्वांटिटी है तो इसके अंदर बेस क्या होगी, इसके अंदर बेस करंट होगी, ठीक है। पाशियस के अंदर करंट होती है, और ये तो आपको पता है, ये तो आपके पास 1 और 0 ही आएगा, ठीक है। सो गाइज अब आपको कौन कौन से कॉलम रिक्वायर्ड है। तो कॉलम अगर मैं करना चाहूँ, सो आपके पास बेसिकली कॉलम रिक्वायर्ड हैं P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1, सही गाइज। सो ये कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड हैं, सो ये हम बना लेते हैं। सो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, ओके, अपना पेस्ट करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा P0, और ये आपके पास हो जाएगा Q0, और ये आपके पास हो जाएगा P1, और ये आपके पास हो जाएगा Q1। बस अब आपने 4 कॉलम और बनाने हैं, P1 Q0 के, P0 Q0 के, P1 Q1 के, P0 Q1 के, ठीक है। सो गाइस ये ठीक है।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो भी हमें रिक्वायर्ड है। P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। ठीक है गाइस, सो एक कॉलम मैं आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ जिस तरह से ये है P0। ये कहाँ गया हमारे पास, ठीक है। P0 और Q0 का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम्स द 150। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, फिर 15 टू द 300, ऐसे ही। फिर 25 और 10 सा कितना हो जाएगा, ये 250। ठीक है, फिर आप इसका सम कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको सम रिक्वायर्ड है। अच्छा, और फिशर का फार्मूला आपको याद है, क्योंकि अगर ये एल है और अगर ये पी है तो फिशर क्या हो जाएगा। फिशर का फार्मूला सबसे आसान है, वो दोनों का प्रोडक्ट होता है स्क्वायर रूट के अंदर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर, एल क्रॉस पी। ठीक है, सो अभी जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है पहले हम वो कर लेते हैं, सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया है। ओके, अब हम करते हैं, ऐसा करते हैं, सही। सो ये आपके पास आ गया है, बिल्कुल ठीक। अब हम करते हैं P1 Q1, P1 और Q0 हम वैल्यूज़ मालूम करते हैं। सो ये आपके पास हो जाएगा 180। ठीक है, फिर आपके पास हो जाएगा 400 और फिर आपके पास हो जाएगा 300। ठीक, मल्टीप्लिकेशन की है मैंने, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। फिर हम करते हैं P1 Q1, ये आपके पास हो जाएगा 192। ठीक है, फिर ये आपके पास हो जाएगा 440 और फिर आपके पास हो जाएगा 450। ठीक है गाइज, उसके बाद फिर हमारे पास जो रह गया है वो P0 Q1 रह गया है। सही, आपके पास हो जाएगा 160। सही, आपके पास हो जाएगा 330 और ये आपके पास हो जाएगा 375। सो इन नंबर्स में 10 20 15 है, सो मल्टीप्लिकेशन आसान है, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। सो अब मैं कैलकुलेटर की हेल्प से, बल्कि ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा विदाउट कैलकुलेटर, और आप लोग कैलकुलेटर से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सो और ये आपके पास हो जाएगा 880, ओके 150 और 250, ये आपके पास हो जाएगा 400 400 300 700। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा 441, ये आपके पास हो जाएगा 1082। ठीक है गाइस, ओके उसको हम कर लेते हैं 3 और 3 6 और 6 और 7, और इसको मैं लिख देता हूँ 8 6 5। सो गाइस, ये मेरे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, फार्मूले में रखता हूँ, कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करता हूँ और अपना जो इंडेक्स नंबर है जो भी रिक्वायर्ड पार्ट ए बी सी के अंदर वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो पार्ट ए के अंदर इसको मैं एल से शो कर रहा हूँ, जो कि समीशन, सही है, पी क्यू डिवाइडेड बाय समीशन पी क्यू। सही है, मैंने इसकी क्या निशानी बताई आप लोगों की, आप 1000 से याद रख सकते हैं, 100 से। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया है, अच्छा मल्टीप्लाई 100 याद से लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा, 880 700 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो आपके पास जो आंसर आया है बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद 125.71, इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो जो राइज हुआ है समझ लें प्राइस के अंदर, वो कितना हुआ है आपके पास, एक तरह से 25% आपके पास राइज हुआ है, 125.71 लेस फेयर आपके पास आया है। सही, उसके बाद हम करते हैं पार्शस, उसको मैं पी से शो कर रहा हूँ। ठीक है, समीशन P1 समीशन P0। ठीक है,
और वेट क्या हो जाएंगे, वेट क्योंकि यहाँ पे अगर बेस यूज़ हुआ है तो यहाँ पे करंट यूज, सही है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही है, ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली हो गया है 1082 डिवाइडेड बाय 865 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है गाइज। सो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, सो ये बेसिकली आएगा आपके पास 125.09। एक मिनट गाइज, सो ये थोड़ा सा आउट हो गया है, मैं इसको ठीक करता हूँ। ओके चलो मैं दोबारा से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये नजर आए। बेसिकली क्या था, 127, सर याद है आप लोगों को, सही। तो 12509, 509, ठीक है। सो गाइज सी क्या हो जाएगा फिशर के अंदर, जिसको मैं एफ से शो कर रहा हूँ, वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास एल क्रॉस पी हो जाएगा। सो बेसिकली एल आपके पास है 125.71 मल्टीप्लाई बाय 125.09। सो कैलकुलेटर की हेल्प से करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ओके ऐसे करते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखा और फिर मैं लिखा 125.71 मल्टीप्लाई बाय 125.09, ठीक है। ओके आपका आंसर आ गया 125.39, 125.39। सो स्टूडेंट्स दे देखें, आसान था, ठीक है, और 7.5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन था। सो 2013 जो है वो हमारा जो सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का पेपर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब मज़ीद पेपर्स देखते हैं और फिर उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू गाइज। और अगर आप लोगों को कोई कमेंट्स हो या क्यूरीज हो या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आप लोगों को नज़र आए, टाइपो मिस्टेक हो, सो काइंडली वो कमेंट्स में उसकी करेक्शन कर दिएगा, ठीक है, फिर हम उसे एडिट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।